हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर और फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या रहेगी और सबसे अच्छी बात ये है, ये सभी प्रश्न पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आप अंत तक ज़रूर देखें। शुरुआत करेंगे हिंदी के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद किस विकल्प में है? ए ऑप्शन है दोहा चौपाई सोरठा, बी है कविता भुजंग प्रयात शालिनी, सी है मालिनी वंशस्थ उल्लाला, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर इसमें आपका राइट हो जाएगा ए। मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है। इनमें चौपाई रोला दोहा सोरठा आदि मुख्य होते हैं। दूसरा प्रश्न है पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? ए ऑप्शन है कैसे, बी है बिना, सी है पढ़ोगे, डी है पुस्तक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा। पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे वाक्य में संबंध बोधक अव्यय बिना होगा, जबकि कैसे पढ़ोगे ये पुस्तक तीनों असंगत है इसमें। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रम वाच्य दर्शाता है? ये ऑप्शन है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, बी है राधा से चला नहीं जाता, सी है मैं लेख लिखता हूँ, डी है रमेश कपड़े धो रहा है। तो सही आंसर इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया वाक्य क्रम वाच्य दर्शाता है, मैं लेख लिखता हूँ और रमेश कपड़े धो रहा है। इन वाक्यों में कृतवाच्य है तथा राधा से चला नहीं जाता यह भाववाच्य का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 4, वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है? ए ऑप्शन है आपका गुणवाचक विशेषण, बी है संकेतवाचक, सी है सार्वनामिक, डी है परिणाम वाचक। तो आंसर इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक वाचक। ठीक है। पांचवा प्रश्न है वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्यकार में, साहित्य शास्त्री में, शल्य चिकित्सा में या वैज्ञानिक में। तो इसमें सही आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, साहित्य शास्त्री में वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको शेयर जरूर कर दें और लाइक भी कर दें। प्रश्न संख्या 6 है जलज किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है या इनमें से कोई नहीं है? आंसर इसमें राइट हो जाएगा सी, जलज योगरूढ़ शब्द है। बहुब्री समास के उदाहरण हैं आपके योगरूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है। सातवां प्रश्न है विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? एन इक्वल म्यूजिक, द रिवर्ड अर्थ, बीस्टली टेल्स या समर, रैकबीम। आंसर इसमें सी राइट होगा, बीस्टली टेल्स विक्रम सेठ द्वारा लिखित पुस्तक है जो कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह। विक्रम सेठ का जन्म वर्ष 1952 में हुआ था। इनके द्वारा एक वल म्यूजिक, ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल फ्रॉम हेवन ले आदि लिखे गए। प्रश्न संख्या 8 है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील, मैक्सिको। आंसर इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस को चुना गया था जो कि पुर्तगाल देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका प्रथम कार्यकाल जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक रहा। इससे पूर्व में वर्ष 2005 से 2015 तक शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया था। इससे पहले वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे 1995 से 2000 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 9, हवा महल 1970 ईस्वी में महाराजा खालिस्तानी द्वारा बनवाया गया था। पृथ्वीराज चौहान, राय बुलरभट्टी, सवाई प्रताप सिंह, रानी पद्मिनी।
तो सी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान के जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण 1799 में राजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था और इसका वास्तुकार लाल चंद उस्ताद था। इसकी सांस्कृतिक एवं स्थापत्य विरासत हिंदू राजपूत कला एवं इस्लामी मुगल वास्तुकला का मिश्रित प्रतिबिंब है और ये 5 मंजिला इमारत है जो कि राजपूत कलात्मक का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न संख्या 10, उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के कितने जिले से गुजरेगा? 8 जिले, 12 जिले, 10 जिले या 14 जिले? आंसर इसमें राइट होगा बी। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर लंबा है जो उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से गुजरेगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाजापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? आंसर इसमें एकदम राइट लगा देंगे आप। बी ऑप्शन, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता। 12वां प्रश्न है, पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? सी ऑप्शन राइट। फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो सिनरी दुपट्टे पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कार से बना है जिसका अर्थ है फूलों की कलाकारी। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? हुंडरू प्रपात, स्वर्ण रेखा नदी, चचई प्रपात, बीहड़ नदी, धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी, बूढ़ा घाघ प्रपात, कांची नदी। आंसर डी राइट होगा। लोध जलप्रपात यानी कि बूढ़ा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। भारत में झारखंड राज्य के लतेहार जिले के दक्षिण प्रभाग पलामू टाइगर रिजर्व के मध्य जंगल में एक झरना है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा झरना है और भारत का 21वां सबसे ऊंचा झरना है। प्रश्न संख्या 14, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सभापति यानी कि स्पीकर? तो डी ऑप्शन राइट होगा। इसमें भारत की संसद द्वारा भारत के संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में किसी एक से शुरू हो सकती है। सदन की शुरुआत राष्ट्रपति पर आरोप लगाने से होती है। प्रश्न संख्या 15, 58 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गुलजार, जगतगुरु, रामभद्राचार्य, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर राइट होगा सी। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गीतकार और कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 16, जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर ऋषभनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, काशी, श्रावस्ती, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन राइट होगा। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर ऋषभनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या नाथ, अभिनंदन नाथ, सुमित नाथ और अनंत नाथ का जन्म स्थान भी माना जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, भगवान विष्णु को समर्पित उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित 10 अवतार मंदिर जो सबसे पहले ज्ञान पंचायत मंदिर है, किस काल में बनवाया गया था? तो ये आपका कंपिल को महाकाव्य महाभारत की रानी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद की राजधानी माना जाता है। इस शहर को जैन धर्म के 13वें तीर्थकार ब्राह्मण विमलनाथ के जन्म स्थली के रूप में भी जाना जाता है और ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? सोनभद्र, ललितपुर, मुजफ्फरनगर या बुलंदशहर? आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर है जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? झील बताएंगे और राज्य यहाँ पर स्थित है। भीमताल झील उत्तराखंड, पुलिकट झील तमिलनाडु, लोकटक झील मणिपुर, रूपकुंड झील हिमाचल प्रदेश। तो चलिए, आपको 5 सेकंड का यहाँ पर समय मिल जाता है, आप गैस कर लेंगे।
आपकी अगर तैयारी सही है तो आप इसमें सही बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वो है आपका रूपकुंड झील, हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और इसे कंकालों की झील भी कहा जाता है क्योंकि इसके आसपास कई कंकाल बिखरे हुए मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियार बादशाह बना, अतः सैयद बंधुओं का काल कहा जाता है 1713 से 1720 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत कहा जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसके लिए प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाती है। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में मनाया गया था, ये पॉइंट याद कर लेंगे। अगला प्रश्न, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको पता ही है, वह है आपका उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आंसर आपको पता ही है, बी ऑप्शन चंदौली। देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो कि वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण देने के लिए किया गया था। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, सांबर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई जानवर पाए जाते हैं। 24वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र बताएंगे, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या वाराणसी? आंसर इसमें राइट हो जाएगा ए कानपुर। देखिए उत्तर प्रदेश का चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कानपुर है, गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा है। ये नगर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो आंसर डी लगा देंगे, खुर्जा है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? अयोध्या, सीतापुर, मुरादाबाद? तो देखिए यहाँ पर सीतापुर 2 बार दिया गया है, लेकिन आंसर आप लगाएंगे सीतापुर ही, ठीक है। तीर्थ स्थान सीतापुर जिले में अवस्थित है, गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यानी कि CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर? आंसर राइट हो जाएगा बी, बरेली। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकेडमी नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र में स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर? आंसर बी राइट हो जाएगा। ललित कला अकेडमी नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1954 ईस्वी को की गई थी। ये ललित कला, चित्रकला, गृह निर्माण कला, मूर्ति कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, गौरीगंज? आंसर राइट हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग, लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। प्रश्न संख्या 30 है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? आंसर आपको पता ही है, बनारस में है। निम्न में से कहाँ पर सुंदरवन है? तो सुंदरवन जो पड़ता है ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पड़ता है। 32वां प्रश्न, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? यांगून, पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगीर? बी ऑप्शन राइट, तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र शहर में सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी। इसके अध्यक्ष मेगालिपुत्तिस्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई? कानून सीमा योजना, एनी लार्सन योजना, जिमरमैन योजना या पनल रिटर योजना? आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? प्रयागराज, बरेली, लखनऊ, कानपुर? तो डी ऑप्शन राइट, कानपुर। 35वां प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 74?
तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 55 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। 36वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य बताएंगे। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। आंसर ए राइट हो जाएगा। भारत में उड़ीसा, गुजरात एवं झारखंड प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। बॉक्साइट एक एल्युमिनियम से भरपूर तलहटी चट्टान है जो लैटराइट मिट्टी से मिलती है। अगला प्रश्न, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था। तो ए ऑप्शन है आपका गरीबी बच्चों, बी है विकलांगों, सी है देवदासियों, डी है जनजातीय लोगों के लिए। सी ऑप्शन राइट, देवदासियों के लिए। अगला प्रश्न, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बताएंगे। इंडोनेशिया, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वह बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले नंबर पे आपको पता ही है भारत आता है, दूसरे नंबर पे आप चीन है और तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। 15, 20, 25 या 30। आंसर राइट, सी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। इसमें 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था। प्रश्न संख्या 40, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 84, 76, 62 या 47। ए ऑप्शन राइट, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में से लोकसभा में अनुसूचित जातियां जनजातियों के स्थान पर के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इस सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। इसको लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, सभी ग्रुपों में इसे शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आगे आने वाले ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको समय से मिलते रहें और आप एक बेहतरीन तैयारी करके परीक्षा को पास करें और नौकरी पाएं। थैंक यू।